जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद गई। जब उसने आराम करने की कोशिश की तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए उसने उसे अपना वहम समझा। कुछ सेकंड बाद अजीब एहसास वापस आया। इस बात ने उसे बहुत परेशान कर दिया तो वो आगे पीछे तैरने लगी। अचानक कोई चीज उसके पैरों को खींचने लगी। उसने मदद के लिए चीख मारी। उसकी बेटी कैसी उसकी आवाज नहीं सुन सकी क्योंकि उसने हेडफोन पहन रखे थे और उसके शौहर टॉम और बेटा मछली पकड़ने में मसरूफ थे। जूलिया पानी पर तैरने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही थी क्योंकि पानी उसके मुंह में चला गया था, इसलिए उसके लिए चीखना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। जल्द ही टॉम को एहसास हुआ कि उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा, तो उसने एक यार्ड पर तलाश किया, यहाँ तक कि आखिरकार उसे अपनी बीवी खतरे में मिल गई। वो जल्दी से अपनी बीवी के पास आया, उसे जोर से पकड़ा, उसे पानी पर तैरने दिया। वो यार्ड की तरफ वापस तैरा। बच्चों ने उन्हें कुश्ती पर चढ़ने में मदद की। खानदान ने जूलिया को तसल्ली दी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि क्या हुआ है और उसने उसका इल्जाम पानी पर लगाया। इस रात पूरे खानदान ने अपनी सालगिरह मनाने के लिए तहाइफ और केक का इस्तेमाल किया। कैथी को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया तो वो प्राइवेट में बात करने के लिए अपना लैपटॉप बाहर ले गई। उसने उसे शहर के आसमान में एक बहुत बड़ा बादल दिखाया। फिर वीडियो कॉल टूट गई और जम गई। कैसी जल्दी से घर आई और उन्हें बताया कि क्या हुआ है। टॉम ने उसका इल्जाम जमीन से बहुत दूर होने पर लगाया। उसे अच्छा सिग्नल नहीं मिल सकता था। उस वक्त उन्होंने एक छोटी सी आवाज सुनी। फिर वो बाहर गए और एक व्हील को तैरते हुए पाया। टॉम ने वजाहत की कि व्हीलें जमीन की पैरवी करेंगी ताकि हरकत कर सकें, लेकिन जब तूफान आता है तो उलझी हुई व्हील साहिल की तरफ तूफान की पैरवी करेगी। टॉम को फिक्र हुई कि यार्ड को किसी चीज से नुकसान पहुंच सकता है, तो वो करीब से देखने के लिए तैरा। कुछ सेकंड की तलाश के बाद टॉम दोबारा सतह पर आया। उसके कंधे पर एक जख्म था। जूलिया ने जख्म सी दिया। टॉम ने वजाहत की कि उसने अपने पीछे कुछ महसूस किया। जब वो मुड़ा तो वो एक प्रोपेलर से कट गया। उसके इर्द गिर्द कुछ भी हरकत कर रहा था, वो उसे देख नहीं सका। टॉम ने पाया कि यार्ड को नुकसान पहुंचा है, तो उन्हें मदद तलाश करने की जरूरत है। जूलिया ने बार बार यार्ड रेडियो इस्तेमाल करने की कोशिश की और कैसी अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल तलाश कर रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अचानक वो एक अजीब मखलूक से डर गई और वो सिर्फ एक मांस के साथ एक मजाक था। आखिर यार्ड रुक गई, मुड़ी और समंदर के बीच में डूब गई। जूलिया ने रेडियो में एक आवाज सुनी, लेकिन आवाज साफ थी। टॉम ने कहा कि वो सिर्फ 4 दिन के लिए काफी पानी और खाना लाए थे, तो उन्हें मछली पकड़ने वाली किश्ती का गुजरने का इंतजार करना पड़ा। अचानक रेडार ने करीब में कुछ पता लगाया। खानदान ने एक अजीब आवाज सुनी। वो बाहर भागे और कई शहाब साकिब को जमीन पर गिरते हुए देखा। टकराव से एक बहुत बड़ा असर हुआ। एक करीबी शहाब साकिब पानी में गिर गया। टॉम आगे बढ़ा और यार्ड को दोबारा हरकत देने पर मजबूर किया। जब इंजन मुश्किल से आगे बढ़ा तो एक और शहाब साकिब गिरा और इलाके को निशाना बनाया। खानदान ने एक दूसरे को गले लगाया। टॉम ने महसूस किया कि फायरबॉल एक शहाब साकिब नहीं बल्कि एक सैटेलाइट था। जब लहरें यार्ड से टकराएं तो टॉम ने बाहर के डब्बे से अपनी लाइफ जैकेट निकाली और अपने खानदान को दी। उस वक्त बिजली कट गई। टॉम ने तेजी से कार्रवाई की और पावर बॉक्स पर बटन दबाया। जब रोशनी वापस आई तो उसने महसूस किया कि जूलिया की नाक से खून बह रहा था। जब जूलिया को चक्कर आना शुरू हुआ तो कैसी ने पानी के पास के की। टॉम वायरलेस पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये काम नहीं हुआ। अचानक खानदान ने एक तेज शोर सुना। हुआ और तेज हो गई। जूलिया ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की खुली थी। जल्द ही खिड़की से हुआ चलने लगी। अंधेरा होने से पहले टॉम ने एक शोला रोशन किया। अगली सुबह खानदान जाग गया और ये देखकर हैरान रह गया कि अगरचे ज्यादातर याटें पकड़ी गईं, लेकिन वो तूफान में रुक गई। खानदान बाहर गया और पाया कि दुनिया के तमाम समंदर चले गए थे। अब याट जमीन पर फंस गई है। खानदान ने हैरत से सहरा को देखा और सोचने की कोशिश की कि क्या किया जाए। किसी ने सिग्नल की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 मुर्दा कीकड़े थे। टॉम ने कंपास चेक किया और उसने पाया कि कंपास उल्टा है। आखिरी बार ऐसा 70 साल पहले हुआ था। जब किसी को एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड जरूर मर गया होगा तो वो गिर गई। जब उसकी माँ ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की तो उसने अपनी माँ को बाहर धकेल दिया। जब जूलिया और टॉम ने आखिरी नाम के साथ दूसरे लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की उम्मीद में एक चट्टान पर अपना सालगिरह का गुब्बारा बांधा। इसके बाद टॉम ने दोबारा वायरलेस पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं हुआ। यार्ड का कप्तान राब्ता में आया। इसकी कश्ती भी जमीन पर फंस गई थी। समंदरी पानी पीछे हट गया और मैनलैंड में सैलाब आ गया। अभी तक कोई और जिंदा बच जाने वाला नहीं मिला है और ज्यादातर मवासलाती निजाम मफलूज हो गए हैं। कभी कभार मुनज्जम हरकत की वजह से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि दोनों सतहें दोबारा उलट जाएंगी। समंदरी पानी 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो सकता है। अब वो अपने खानदान को मशवरा देता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ जाएं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ तो चीजें मुतशद्दिद हो जाएंगी। इसके साथ ही हादसे के वाकये में मर गए और ये यार्ड सिर्फ 3 लोगों को जगह दे सकती थी। जूलिया और टॉम ने उसे उन्हें बचाने पर कायल किया। बच्चे ने उन्हें अपना कंपास दिया। टॉम ने अंदाजा लगाया कि उन्हें यार्ड को तलाश करने में 2 से 3 दिन लगेंगे, तो उसने अपने खानदान को अच्छी रात की नींद लेने को कहा, क्योंकि उन्हें कल सुबह जल्दी निकलना था। अगली सुबह एक खानदान सामान बांध रहा था।
ये एक पतले टांगों वाला आदमी था जिसने एक स्नेक फिश काटा और एक कुत्ता पकड़ा हुआ था जो मुसलसल भौंक रहा था। टॉम उसके पास गया और उसे पानी की एक बोतल दी। अजनबी ने टॉम को शराब की बोतल से मारा और उसके चेहरे पर लात मारी। टॉम के पेट में छिरा घोंप दिया था। इससे पहले कि उस शख्स ने टॉम का गिला काटा, फिर वो आदमी उसका पीछा करने लगा। जूलिया ने मछली का कांटा भी फेंक दिया, लेकिन उसने सिर्फ उसके कंधे को खराश दी। लेकिन इस बात ने जूलिया को याट पर वापस जाकर अपने बच्चों को ढूंढने और उन्हें छपने के लिए कहने से नहीं रोका और वो जख्मी हो गई थी। भाई बहन सूफे में चले गए। जूलिया ने उन्हें एक सिग्नल गिन दी और फिर जज को छिरा घोंपने के लिए एक चाकू पकड़ा। उस शख्स ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने कुछ खाना लिया और तलाश करना शुरू कर दिया। तो कैसी बाहर आई और एक शोला के साथ आदमी को गोली मार दी। आग पूरी याट में फैल गई। बच्चे बाहर भाग गए, लेकिन जूलिया वापस भागी और आदमी के चेहरे पर लात मारी और कोने को पकड़ लिया। बिन और कैसी ने अपने वालिद की लाश को जोर से गले लगाया। उस वक्त खौफनाक आदमी याट से बाहर आया तो खानदान भागने लगा। थोड़ी देर बाद खानदान आराम करने के लिए एक छोटे आबशार पर रुक गया। कैसी को हैरत हुई कि क्या पागल उनके पास गुब्बारे की वजह से आया था। बिन को कसूरवार महसूस हुआ। जूलिया ने अपने बेटे को यकीन दिलाया कि ये उसकी गलती नहीं है और खानदान को आगे बढ़ने की तरगीब दी, क्योंकि ये अजनबी अब भी एक छोटे से तालाब में उनका पीछा कर रहा था। बिन रेत के सर वाले एक जिस्म से मुतासिर हुआ। उस वक्त जूलिया ने आदमी को उनकी तरफ आते हुए देखा तो खानदान ने दोबारा भागना शुरू कर दिया। वो रेत के टीलों से नीचे चले गए और जहरीले फजले का एक गुच्छा पाया तो उन्हें इससे बचने के लिए मोहतात रहना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो पीछा करने वाले से छुटकारा पा चुके थे। जब बिन ने सुस्त होना शुरू किया तो जूलिया ने महसूस किया कि वो डूबने वाला है, तो वो सबको आराम देने के लिए रुक गई। जिस चीज ने उसे खौफजदा किया वो ये था कि पानी की बोतल तकरीबन खाली थी। कैसी को एहसास हुआ कि उसने उसे अच्छी तरह से बंद नहीं किया होगा। जूलिया ने उसे लापरवाही पर डांटा, लेकिन कैसी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी हो वो जिंदा नहीं रह सकते थे। एक लंबी चीख और झगड़े के बाद खानदान ने छोड़ना जारी रखा। आखिर में लोगों के ग्रुप को एक क्रैश हुआ तैयारा मिला और कुछ अचानक हरकत से हैरान रह गए, लेकिन वो सिर्फ एक परिंदे की आवाज थी। खानदान ने तैयारे में रात गुजारने का फैसला किया। उन्होंने एक साथ कुछ नमकीन खाया। जूलिया ने अफसोस से एक खानदानी तस्वीर पाई। कैसी ने अपने वालिदैन के मिलने की कहानी पूछी। जूलिया ने वजाहत की कि टॉम उससे कैसे मिला, जिस अचानक उसके पीछे वाले आदमी ने उस पर हमला किया, लेकिन जूलिया उस पर पहले कूद गई और गम और गुस्से से उसे बार बार छिरा घोंपा। कैसी को गले लगाकर उसे पुरसुकून होने में मदद करनी पड़ी। खानदान ने महसूस किया कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो इलाके में जानवर छुपे हुए होंगे। जब सब चले गए तो कीकड़ों का एक ढेर चंद घंटों बाद जूलिया और कैसी नक्शा चेक करने के लिए रुक गई, लेकिन वो बस चलते रहे। यहाँ तक कि अगर जूलिया ने उन्हें रुकने को कहा तो वो अब भी अपने चेहरे को दफन करके तालाब में पानी पी रही थी। जूलिया ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया और वजाहत की कि कौन उसे बीमार कर सकता है। खानदान चलता रहा। उन्हें तेज धूप की मुजाहिमत के लिए अपने सरों को ढकना पड़ा। बैन को चक्कर आ रहा था, तो जब उन्हें पुरानी कुर्सियों का एक ढेर मिला तो जूलिया और कैसी ने आर्जी तौर पर उनके साथ एक पनाहगाह बनाई। जूलिया ने बैन को दवा का इंजेक्शन लगाया। उन्होंने वहाँ रात गुजारने पर इत्तेफाक किया। सुबह सवेरे जूलिया जाग गई क्योंकि उसने एक अजीब आवाज सुनी। वो हैरत अंगेज दरियाफ्त को चेक करने के लिए पनाहगाह से बाहर निकली। कीकड़ों का एक ग्रुप करीब आ रहा था। जूलिया जल्दी में अपने बच्चों को जगाने के लिए थी। खानदान जल्द से जल्द भागने लगा। वो एक बहुत बड़े कार्गो जहाज से मिले और उसकी तरफ भागे। उन्होंने महसूस किया कि 3 अमले के अरकान अब भी जिंदा थे और उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन 2 आदमियों ने इनकार कर दिया। तो वो एक कंटेनर में छुप गए और कंटेनर को बंद कर दिया। तो जूलिया ने बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ने दिया। जब उसने चढ़ना शुरू किया तो कीकड़ों ने तशद्दुद से उसकी टांगों को तोड़ना शुरू कर दिया। भाई बहनों को अपनी माँ को ऊपर उठाना पड़ा। अमले के अरकान ने आग लगा दी, लेकिन बहुत से छोटे जानवर थे। जल्द ही कीकड़ों ने पनाह ली और 2 कारकुनों को मार डाला। आखिरी एक छत पर एक सुराख तक पहुंचा। कीकड़ों ने उसे नीचे घसीट लिया और उसे मार डाला। फिर जूलिया ने अपनी टांगों को खींच लिया और बेहोश हो गई। जल्द ही उसके बाद वो एक रेत के तूफान में जाग गई और खुद को तन्हा पाया। जब वो अपने बच्चों को तलाश करने के लिए नीचे आई तो वो घबरा गई। उसने मुर्दा औरत का हथियार पकड़ा और अपनी माँ को चीखते हुए सुना। फिर वो दोबारा मिल गए और एक खुला कंटेनर पाया। वो तूफान खत्म होने तक अंदर आराम कर सकते थे।
जूलिया ने टॉम के लाइटर से अपना जख्म जला दिया। तूफान के बाद खानदान को एक और कंटेनर में मिला। फिर उन्होंने लाश को चेक किया और एक रेडियो और एक बंदूक पाई। जूलिया ने नारफ को फोन किया और उसे बताया कि उसने इनाम के तौर पर नक्शा खो दिया है। अब उसे एक जंगली जानवर ने हमला किया है। जंगली जानवर एक पाताल से एक मखलूक है। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन ने उन्हें पागल कर दिया है। अब उसने खानदान को जल्दी करने को कहा क्योंकि उसके आले ने हिसाब लगाया कि समंदरी पानी आले से ज्यादा तेजी से बुखारात बन जाएगा, तो उनके पास सिर्फ चंद घंटे थे। उसने एक सिग्नल गोली फायर की। खानदान ने इस सिमत चलना शुरू कर दिया। एक लंबी सैर के बाद खानदान को एक टूटा हुआ बैतुल खुला मिला। वो आखिरकार करीब में ऑब्डोज को देख सकते थे जब वो अंदर पेशाब कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां जाने के लिए एक बहुत बड़ी चट्टान को अबूर करना पड़ा। जब उन्होंने चट्टान को अबूर किया तो दीवार हिलने लगी और चट्टान गिरने लगी, जिससे बड़े पैमाने पर पहाड़ की स्लाइड हुई। जूलिया ने बच्चों को दूर धकेल दिया और कचलने से बचने के लिए पीछे हट गई। अब एक पत्थर की दीवार थी जिसने रास्ते को रोक दिया था। जूलिया ने बच्चों को इसके बारे में फिक्र न करने और आगे बढ़ने को कहा, लेकिन कैसी ने इनकार कर दिया और इसरार किया कि उसकी मां चढ़ने की कोशिश करे। फिर एक लड़ाई हुई। एक जोरदार रोने के बाद जूलिया ने वादा किया कि वो बाद में अपने बच्चे को ढूंढेगी। कैसी बिलाखिर अपने भाई को दूर ले गई। बच्चों ने पत्थर की दीवार पर चढ़कर आबदोज की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने पाया कि आबदोज के बाहर खून बह रहा है। उसने वजाहत की कि इसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था, तो बच्चे आबदोज ले सकते थे। ये महसूस करते हुए कि उनके पास अब भी एक मौका है, कैसी अपनी मां को ढूंढने के लिए वापस भागी। उसी वक्त जूलिया ने कीकड़े का रास्ता देखा और खौफजदा होकर एक गोली फायर की। उसने उनमें से चंद को मारने की कोशिश की, लेकिन उनमें से बहुत ज्यादा थे। वो उनसे लड़ नहीं सकी। उस वक्त कैसी दीवार के ऊपर नमूदार हुई और अपना हाथ बढ़ाया तो जूलिया अपनी जख्मी टांग के साथ चढ़ना शुरू कर दी। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच गई। वो एक साथ आबदोज की तरफ भागे। वो पहले ही छत पर थे। उसने कीकड़े को मशगूल करने के लिए जूलिया ने बंदूक उठाई और गोली चलाना जारी रखा। इसी वक्त उसने बच्चों को अंदर जाने दिया। जब वो महफूज थे तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास गोलियां नहीं है, तो उसने बंदूक कीकड़े पर फेंक दी और अपने बच्चों के साथ अंदर चली गई। खानदान ने यकीनी बनाया कि कैबिन का दरवाजा बंद है और खिड़की से आबदोज के इर्द गिर्द कीकड़े को देखा। उस वक्त समंदर आखिरकार वापस आ गया। तीनों जल्दी से अपनी निशिस्तों पर वापस आए, अपनी सेट बेल्ट बांधी और हाथ हिलाया। समंदरी लहर जल्दी से आबदोज से टकराई और उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। इससे जूलिया को वो सब कुछ नजर आया जो हुआ था। कैसी अचानक के कर गई। एक तेज शोर दोबारा सुना गया और खानदान बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जूलिया और उसके बच्चे जाग गए और ये तस्दीक करके बहुत खुश हुए कि वो अब भी जिंदा हैं। उन्होंने कैबिन का दरवाजा खोला और पाया कि आबदोज समंदरी लहर से धो गई है। एक तबाहशुदा शहर। इसका मतलब ये भी है कि उनके पास अब भी जिंदा रहने और दोबारा तामीर करने